बेटी को हर तरह की आज़ादी और बहू की हर ख्वाहिश पर पाबंदी। कनक, तुमने यह क्या नया ड्रामा शुरू किया है ड्राइविंग सीखने का? क्या तुम्हें और कुछ काम नहीं है जो तुम ड्राइविंग सीखने चली हो? गाड़ी चलाना सीखकर तुम क्या कर लोगी, यह तो बताओ। और सुमित बेटा, तुम भी इसके पागलपन में शामिल हो रहे हो? रजनी जी अपनी बहू कनक के कार ड्राइविंग सीखने की बात सुनकर अपनी बहू कनक और सुमित से कहा। सुमित, लेकिन मम्मी जी, इसमें गलत क्या है? वानी को भी तो मैंने ड्राइविंग सिखाया है। उस वक्त तो आपने मना नहीं किया था, फिर अब क्यों मना कर रही हैं? रजनी, अरे वानी की बात अलग है। मेरी बच्ची को आए दिन कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है और वह अपनी जॉब पर भी जाती है। उसके लिए तो ड्राइविंग सीखना बहुत ज़रूरी था। लेकिन यह कनक घर की बहू करती क्या है? पूरे दिन घर में रहती है और घर की बहू उल्टे सीधे काम करती हुई अच्छी नहीं लगती। सुमित को अपनी माँ की यह सोच पर बहुत अफसोस हुआ। सुमित, मम्मी, यह तो बहुत गलत बात है। बेटी को हर तरह की आज़ादी और बहू को हर चीज़ पर पाबंदी, यह कहाँ का इंसाफ है? रजनी, बेटी हमेशा अपनी ही रहती है और बहू कभी भी अपनी नहीं बन सकती। यह फ़र्क हमेशा ही रहता है। और रही बात मेरी बेटी की आज़ादी की, तो वह मेरी बेटी है। उसे मैं किसी तरह के बंधन में बांधकर नहीं रखना चाहती हूँ और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। रजनी जी ने अपनी बेटी वानी को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे रखी थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए वह रातों को भी देर से घर आती थी और अपनी बहू पर वह लगाम कसकर रखना चाहती थी। यही बात उनके बेटे सुमित ने कह दी तो उन्हें बुरा लगा, इसलिए वह सुमित पर भड़क गईं। मम्मी, जहाँ तक ड्राइविंग की बात है, वह तो मैंने उसे सिखा दी, लेकिन आपने वानी को कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है। इतनी ज़्यादा छूट देना भी अच्छा नहीं होता। आए दिन रातों को पार्टी करने जाती है, यह अच्छी बात नहीं है। मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहता था, लेकिन जब आपने टॉपिक छेड़ ही दिया है, अब मैं आपसे यह कह रहा हूँ। मम्मी, वक्त रहते वानी को आप ही समझाइए, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा। रजनी जी, तुम कैसे भाई हो जो अपनी ही बहन को ऐसी बात कह रहे हो? तुम्हारी पत्नी को जरा सी भी बात क्या कही, तुम तो अपनी बहन को ही बात बनाने में लग गए हो। रजनी जी ने तुनकते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। सुमित ने भी अपनी माँ की बात पर ध्यान न देते हुए कनक को ड्राइविंग सिखाना जारी रखा और इस तरह कनक पर गाड़ी चलाना बहुत अच्छे से आ गया। अब कनक को कहीं जाना होता तो वह खुद ही गाड़ी चलाकर चली जाती थी और वह सुमित का इंतज़ार नहीं करती। 2-4 दिनों से रजनी जी की तबीयत में गिरावट महसूस हो रही थी, जिसकी वह दवाइयाँ तो खा रही थी, लेकिन प्रॉपरली आराम नहीं मिल रहा था और सारी देखभाल उनकी बहू कनक ही कर रही थी। उनकी बेटी वानी तो सुबह उठकर जॉब पर चली जाती और आकर या तो फिर अपने फ्रेंड के साथ किसी पार्टी वगैरह में चली जाती या फिर अपने रूम में ज़्यादातर मोबाइल पर ही लगी रहती थी। ऑफिस से आते हुए बस माँ का हाल पूछा और ज़्यादातर कमरे में ही रहना उसे पसंद था। इतने में ही रजनी जी उस पर निहाल हो जाती थीं और कनक सारा दिन उनकी देखभाल, दवाइयाँ देना और घर का सब काम करती थी, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। आज सुबह से ही रजनी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा गिरी हुई महसूस हो रही थी। कनक ने उन्हें नाश्ता करा दिया, दवाई भी दे दी, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिल रहा था। रविवार होने की वजह से वानी भी घर ही पर थी, जबकि सुमित और उसके पिता जतिन जी किसी रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन अटेंड करने गए हुए थे। जाना तो कनक और रजनी जी को भी था, लेकिन रजनी जी तो बहुत तबीयत की वजह से उनकी तबीयत खराब होने की वजह से घर पर ही रुक गई और वानी को अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जाना था, इसलिए वह भी नहीं गई थी। दोपहर के वक्त रजनी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। वानी से उन्होंने कहा, वानी, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट और घुटन महसूस हो रही है और मुझे सीने में भी दर्द हो रहा है। उन्होंने वानी से कहा, जो तैयार होकर अभी अभी अपने कमरे से निकली थी, लेकिन वानी ने यह कहकर अपनी मम्मी का हाथ छुड़ा लिया। मम्मी, मुझे पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है। मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आप घर में से ही कोई दवा खा लीजिए, मैं तो पार्टी में जा रही हूँ, या फिर आप भाभी से कहिए। वानी पार्टी के लिए निकल गई। तब उन्होंने कनक को आवाज़ लगाई। कनक ने देखा कि उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है। वह जैसे तैसे करके गाड़ी निकालकर उनको हॉस्पिटल ले गई। कार चलाकर हॉस्पिटल जाने के बाद
रजनी जी को हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो रजनी जी का बचना मुश्किल था। रजनी जी को एडमिट कराने के बाद कनक ने सुमित को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। वह जल्दी जल्दी वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचे। जतिन जी ने भी जब वानी को फ़ोन किया तो उसने कह दिया कि वह अभी नहीं आ सकती, वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। अब तो मम्मी वैसे भी एडमिट है, वह आकर उन्हें ठीक थोड़ी ना कर देगी। जब पार्टी खत्म हो जाएगी वह तब आ जाएगी। जतिन जी को वानी की बेहिसी और बहुत गुस्सा आया। रजनी जी के ज़्यादा आज़ादी और लाड प्यार में उसे बेहिस और स्वार्थी बना दिया था। उन्होंने कभी वानी को किसी से डांटने नहीं दिया था और उसकी हर बात मानती चली गई थी। इसलिए अब उसने रजनी जी की और अपने पिता की परवाह भी करना भी छोड़ दिया था। उधर जब रजनी जी को होश आया तब उन्हें कनक से नज़रें मिलाते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने कनक को अपने पास बुलाया और उससे बोली, कनक मुझे माफ़ कर दो। मैं जो अपनी बेटी पर गर्व करती थी उसी बेटी ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और तुमने मुझे मेरी बेटी की तरह संभाला। मैं जो तुम्हारे गाड़ी चलाने सीखने की वजह से नाराज़ थी और तुम्हें उल्टा सीधा कहा, आज उसी वजह से मेरी जान बच पाई है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं भूल गई थी कि ख्वाहिशें बहू और बेटी दोनों के बराबर होती हैं, लेकिन मैं बेटी की मोहब्बत में सब कुछ भूल गई थी और हमेशा तुम्हें नज़रअंदाज किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।